इस चैनल में जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी कंटेंट्स ऑडियंस देख रही है वो सिर्फ उनके एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए हैं। वेलकम टू दिस एपिसोड। म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं म्यूचुअल ग्लोब से मनोज श्रीवास्तव। तो 2025 बहुत ही टर्मोइल कर रहा है और एक्सपेक्टेशन यही है कि 2026 भी स्टेबल नहीं रहेगा। ट्रम्प का थ्रेट है और सब काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो स्मॉल कैप पे हम लोग ने सोचा कि एक एपिसोड बनाएं। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बिल्कुल दूर रहो, कुछ लोग का मानना है कि ये एंट्री टाइम भी हो सकता है। तो हम लोग की डेटा एनालिसिस क्या कह रही है, जितना समझ सकते हैं तो उसको इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले ब्रीफली ज़रा ये बताओ कि अगर 5 साल से लेके 20 साल का जिस तरह से हम अपने फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं, तो कैसे कैसे टॉप 3 स्कीम्स रही हैं स्टार्टिंग फ्रॉम से 20 ईयर्स। राइट। तो लास्ट 20 ईयर्स के जो रिटर्न हैं उसके हिसाब से टॉप 3 स्कीम्स रही हैं क्वांट, सुंदरम और कोटक। ओके, वही चीज़ 15 ईयर्स में आ जाते हैं अगर, तो टॉप 3 स्कीम्स रही हैं निपॉन, SBI और DSP। ओके, लास्ट 10 ईयर्स के टॉप जो रिटर्न रहे, निपॉन रिपीट हुई है और उसके बाद हुई है क्वांट एंड देन एक्सिस। ओके, अब 5 ईयर्स का देख लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि निपॉन फिर से रिपीट हुई है, क्वांट फिर से रिपीट हुई है और बंधन ने परफॉर्म करना अच्छा शुरू किया है, तो थर्ड स्कीम वो रही है। ठीक है, तो एक टेक अवे तो ये निकल के आ रहा है कि 15-20 साल में थी नहीं निपॉन, 15 साल में जब से आई तब से टॉप 3 में बनी रही है। 5 साल में, 10 साल में और 15 साल में। राइट। बाकी स्कीमें आती जाती रही हैं, कभी टॉप 3 में थी, कभी नहीं थी, एक्सेप्ट क्वांट जो कि 10 साल और 5 साल में थी। ये हो गई पुरानी एनालिसिस। रेलेवेंस उसका है जो पिछले 3 साल में क्या हुआ। तो अगर उस 3 साल को देखने की कोशिश की जाए तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई भी पड़ रहा है ऑडियंस को भी, देखो हमने जो डेटा लिया हुआ है वो लिया हुआ है 12 जनवरी 2026 से ठीक एक साल पहले, 12 जनवरी या 13 जनवरी मानना चाहिए उसको, 2025। फिर 12 जनवरी 25 से 12 जनवरी 24 और 12 जनवरी 24 से 12 जनवरी 23। तो ये जो रीसेंट पास्ट था, इससे पहले के 2 साल में तो रैली तेज चली है स्मॉल कैप की। और जो लोग थोड़ा सा इम्प्रेस्ड रहते हैं, गलत भी नहीं है क्योंकि पैसे बनाए हैं। आज से अगर 2 साल पहले यानी तीसरे साल की बात करें, 23 से 24 के बीच में, तो 50-60% के रिटर्न बने हैं, गुड रिटर्न। एक साल में 50-60%। इसके ठीक पिछले साल की बात करें उसमें भी 22-24 और इवन जैसे बंधन इसने 30% का रिटर्न दिया, विच इज़ अगेन ए वेरी गुड रिटर्न। तो इन्वेस्टर की उतनी गलती नहीं है क्योंकि ही विल गेट कैरिड अवे। लेकिन ये ज़रूर है कि रिस्क का एलिमेंट ज़्यादा होता है हमेशा ही स्मॉल कैप में। एक बात तो ये हो गई। पिछला साल टर्मोइल का था तो अब वो निकल के आ गया मामला कि पिछले साल में बमुश्किल कोई फंड होगा, बंधन दिख रहा है जिसने कि कुछ 2-2.5% का रिटर्न कमाया है, बाकी ऑलमोस्ट सभी लॉस में है। तो जो हम जिस तरह से डेटा एनालिसिस करते हैं कि उनको 3 बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं, निफ्टी 500 से करो किसने आउट परफॉर्म किया, निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 से करो किसने आउट परफॉर्म किया, और निफ्टी मिड कैप 150 किसने आउट परफॉर्म किया, एंड दैट टू ऑल द 3 ईयर्स पॉइंट टू पॉइंट। तो उसमें क्लियर है कि जो स्कीमें हमने ये 4 निकाली हैं, इन चारों ने पिछले साल में एक्सेप्ट बंधन, बाकी किसी ने भी प्रॉफिट से मतलब है पॉजिटिव फिगर नहीं है। महिंद्रा माइनस में 0.66, ITI माइनस में 1.72, निपॉन माइनस में 3.43 गंवाया है। और यही स्कीमें पिछले 2 सालों में बहुत अच्छे से काम कर रही थी। तो अब एक एंगल देखना पड़ेगा कि अगर आप स्मॉल कैप, आपसे मतलब ऑडियंस जाना ही चाह रही है तो बहुत संभल के जाए, क्योंकि एक साल में केवल बंधन ने 2.5% कमाया। अगर स्मॉल कैप के इंडेक्स की बात करें तो कुछ 3-3.5%
माइनस में था, पूरा इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से यूएस का जो शेडो हमारे ऊपर आ रहा है, कभी हम पे 50% टैरिफ है, कभी ट्रम्प कहते हैं 500% टैरिफ कर देंगे, फिर कहते हैं सब ईरान से लोगे तो 25% और कर देंगे। इसमें बड़ी वाली कंपनियां बची रहेंगी, स्मॉल कैप पे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए कुछ भी बताना कि किस स्कीम पे नज़र रखिए और किस पे नहीं रखिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, डेटा एनालिसिस आपके सामने है। अब आपकी इस पर भी हिम्मत पड़ती है तो मुझे लगता है कि जो स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ रहा है, एज पर द डेटा एनालिसिस देयर इज नो रिकमेंडेशन एज सच, बंधन, महिंद्रा, ITI, निप्पॉन पे 4 पे नज़र रख सकते हैं। हाँ, इसमें बस ये देखने की बात है कि जैसे बंधन का P कुछ 18 के आसपास है और निप्पॉन का कुछ 29 के आसपास है, महिंद्रा का 30 से ऊपर है 30.88, ITI इज 31.41। तो ज़्यादा P से थोड़ा सा संभलने की कोशिश करें। ये एक एंगल निकल के आ रहा है। रिस्क रेशियोज में केवल बंधन ही पॉजिटिव में दिखा रहा है। बंधन 2.5 का और महिंद्रा 1.31 का पॉजिटिव का दिखा रहा है। पॉजिटिव तो ITI भी है बट 0.36 है और निप्पॉन अल्फा में माइनस में है। बीटा ठीक है, 0.9 के आसपास है तो ठीक है, वो तो उसमें तो कोई ऐसा इशू है नहीं एज सच। और स्टैंडर्ड डेविएशन में फिर सब वही 20-22 के आसपास के आ रहे हैं, यानी वोलेटिलिटी लगभग उनकी बराबर जैसी ही दिखाई पड़ रही है। तो अगर स्मॉल कैप पे ध्यान देना है, कुछ आप करना ही चाहते हैं, तो इन 4 स्कीमों को देख सकते हैं बेस्ड ऑन आवर डेटा एनालिसिस। बाकी आप खुद भी स्टडी कर लें, अपने एडवाइज़र से सलाह लें और उसके बाद फिर आप कुछ डिसाइड करें। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर ऑडियंस के हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में से ड्रॉप करिए। आपके कुछ डिफरेंट व्यूज़ हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ उन्हें भी कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। और बस, तो फिर अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू।